परीलोक में ड्रैकुला की तबाही। बादलों के बीचों बीच एक बड़ा सा परीलोक था। उस परीलोक में कई परियां एक साथ रहती थी। उन परियों की एक रानी थी और उस रानी की एक बेटी भी थी जिसका नाम सुहानी था। सुहानी बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह फैल चुके थे। सुहानी की ये बात धरती पर तबाही मचा रहे ड्रैकुला तक पहुंच गई। ये बात जानने के बाद उसने दूसरे ड्रैकुला से सुहानी की खूबसूरती देखने की बात कही, जिस पर डरकर उसके साथियों ने उसे परीलोक में जाने के लिए मना कर दिया। लेकिन ड्रैकुला ने अपने साथियों की एक भी नहीं मानी और परीलोक में जाकर सुहाना से मिलने के फैसला किया। ड्रैकुला सुहानी की खूबसूरती को देखने के लिए बड़ी चालाकी से परीलोक पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि सुहानी अपने दोस्तों के साथ बाग में खेल रही थी। सुहानी की खूबसूरती देख ड्रैकुला मोहित हो गया और उसने सुहानी को अपना कैदी बना धरती लोक पर ले जाने का फैसला कर लिया। वो सुहानी का अपहरण करने की सोचने लगा। ड्रैकुला रोज परीलोक के बाहर सुहानी के आने का इंतजार करने लगा कि जैसी ही वो परीलोक से निकलेगी ड्रैकुला उसे अपने साथ धरती पर ले जाएगा। एक दिन ड्रैकुला को मौका मिल ही गया। सुहानी मौसम का लुत्फ उठाने अपने दोस्तों के साथ परीलोक से बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलते ही ड्रैकुला उसका पीछा करने लगा। सुहानी और उसकी सहेलियां काफी दूर तक निकल गई। चलते चलते जब सब थक गए तो वो सारे एक बड़े से बादल के ऊपर बैठ गए। मौका पाते ही ड्रैकुला वहां पहुंच गया। ड्रैकुला को देख सारी पारियां डर गई। तभी ड्रैकुला बोला, ड्रैकुला, तुम कितनी सुंदर हो सुहानी। मैं चाहकर भी तुम्हारे बारे में सोचना नहीं छोड़ सकता। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ड्रैकुला के मुंह से ऐसे शब्द सुन सुहानी को बहुत गुस्सा आया और उसने ड्रैकुला को बहुत खरी खोटी सुनाई, जिसे अपनी बेइज्जती समझकर ड्रैकुला उसे जबरदस्ती धरती लोक पर ले जाने लगा। ड्रैकुला ने सुहानी का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। सुहानी और उसकी सहेलियां उसे बचाने की बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन ड्रैकुला उनकी हर चाल का अपने मुंह से आग निकालकर जवाब दे रहा था। तभी वहां पारियों की रानी आ गई। ड्रैकुला को अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती करता देख परी को उस पर बहुत ही गुस्सा आया। ड्रैकुला रानी को देखकर डर गया, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने रानी से सुहानी को पसंद करने वाली बात कही। ये सुनकर रानी को और गुस्सा आया और उसने ड्रैकुला को अपने जादू से जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद रानी से अपनी बेटी को बिना बताए बाहर जाने के लिए डांट लगाई और सभी को अपने साथ परीलोक ले गई। वहीं दूसरी तरफ ड्रैकुला अपने साथ हुए अपमान का बदला लेने की ठानता है, पर उसका साथ देने के लिए कोई ड्रैकुला राजी नहीं होगा। उसका भी ड्रैकुला को पता था, क्योंकि सभी ड्रैकुला रानी से बहुत ही डरते थे। सब उसका साथ दे, इसलिए उसने एक बहुत ही गंदी चाल चली। उसने सभी ड्रैकुला को ये कहकर भड़काया कि रानी परी ने सभी ड्रैकुला का अपमान किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ड्रैकुला इस लायक नहीं है कि उनसे दोस्ती की जा सके। ये सब सुन सभी ड्रैकुला गुस्से में आ गए और उन सभी ने रानी परी को सबक सीखने की ठानी, जिस पर ड्रैकुला ने बोला कि हम उसकी बेटी को अगवा कर रानी से अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे, जिस पर उसके सभी साथी राजी हो गए। सभी को भड़काने के बाद ड्रैकुला तब परीलोक पर हमला कर देता है जब रानी परीलोक में नहीं होती। परीलोक पहुंचते ही सारे ड्रैकुला परीलोक में अपने मुंह से आग लगा देते हैं और सुहानी को वहां से ले जाते हैं। कुछ समय बाद रानी परीलोक पहुंचती है। वहां की तबाही देख रानी सभी परियों से तबाही की वजह पूछती ही, जिसके बाद रानी को बाकी परियां सारी बात देती है और परी को ये भी बता देती है कि ड्रैकुला सुहानी को जबरदस्ती यहाँ से लेकर चले गए। ये सब सुन रानी को बहुत ही गुस्सा आया और उसने ड्रैकुला को सबक सीखने की ठान ली, जिसके बाद रानी को अपने
पुराने जादूगर दोस्त की याद आई और वो उससे मदद लेने के लिए धरती लोक पहुंच गई। वहां पहुंचते ही रानी ने जादूगर को सारी बात बता दी, जिसे सुनने के बाद जादूगर बोलता है, जादूगर, मुझे पता है कि ड्रैकुला से हम कैसे बदला ले सकते हैं। उसके लिए हमें उसके आगे के दांतों को तोड़ना पड़ेगा। ड्रैकुला की शक्ति उनके दांतों में होती है। अगर हम उनके दांतों को तोड़ दे तो उनकी शक्तियां वही खत्म हो जाएगी। उपाय सुन रानी को बहुत ही खुशी हुई, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रही थी कि ड्रैकुला के दांत तोड़े कैसे जाएंगे। जिस पर उसके दोस्त जादूगर ने बोला कि वो सब कुछ संभाल लेगा। अगले ही दिन जादूगर अपना वेश बदलकर साधु, ड्रैकुला और उसके साथियों के पास पहुंच गया। ड्रैकुला को अपने वश में करने के लिए जादूगर ने सभी को अपनी बातों में फंसाना शुरू कर दिया। उसने सभी को सुहानी को कैद में करने के लिए शाबाशी दी और ये भी कहा कि उन सभी ने रानी के साथ जो भी किया वो अच्छा किया, जिस पर सभी ड्रैकुला जादूगर पर विश्वास कर लेते हैं। इसका एहसास होते ही जादूगर ने ड्रैकुला से बोला, जादूगर साधु, मैं तुम लोगों से बहुत ही खुश हुआ हूँ। क्या मैं तुम्हें एक तोहफा दे सकता हूँ? ड्रैकुला, क्या? जादूगर साधु, मैं तुम लोगों के लिए ये जादुई लड्डू लाया हूँ, जिसे खाकर तुम लोगों की शक्ति दोगुना हो जाएगी और तुम इस पूरी धरती पर राज कर पाओगे। ये सुन सभी ने लड्डू खाने की बात पर हाँ कह दिया, जिस पर जादूगर ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि आप सभी को लड्डू एक साथ खाना पड़ेगा। साधु की बात मानकर सारे ड्रैकुला एक साथ लड्डू खाने लगते हैं, लेकिन लड्डू को खाते ही सबके आगे के दांत टूट जाते हैं, क्योंकि लड्डू लोहे का बना होता है। दांत टूटते ही सारे ड्रैकुला कमजोर हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। इतने में रानी वहां आ जाती है और अपनी बेटी को उनके चंगुल से निकल लेती है। तभी ड्रैकुला बोलता है, ड्रैकुला, ये साधु कौन है और इतनी आसानी से इसने हमें चकमा कैसे दे दिया? तभी जादूगर अपना वेश बदलता है, जिसे देख ड्रैकुला हैरान हो जाते हैं। ड्रैकुला और उसके साथियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानी से अपनी गलती की माफी मांगते हैं। सब सुनाने के बाद रानी सबको माफ कर देती है और अपने जादू की छड़ी से सबके दांत भी वापस कर देती है।